हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आज हम लोग प्रकृति कक्षा 5 पाठ 2 मेरा परिवार और मेरी प्रेरणा इस पाठ पर चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ। इसमें कुछ बिंदु हैं, जैसे एक है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वो 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, वो पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। पढ़ने की ये विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, इससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। और उसके बाद है कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। सांकेतिक भाषा जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिव्यांग लोगों के बारे में बताया गया है, जैसे सुधा चंद्रन को भारतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। रविचंद्रन जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इस पाठ के। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, किशन के परिवार में कौन कौन है। तो इसका उत्तर है, कौन कौन है किशन के परिवार में। तो किशन के परिवार में उसकी नानी, पिताजी, माँ और उसकी बहन है। ठीक है। उसके बाद इसका है, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो इसका उत्तर है, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? संगीत। तो किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए। तो उत्तर कौन सा है? ये पहले का ग। हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती। डरने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताई हैं।
तो अंजू ने अपने भैया के बारे में कौन कौन सी बातें बताई हैं? उत्तर है पाठ में अंजू ने भैया की ईमानदारी, उनके शौक और भैया को नहीं दिखने पर भी अपना काम स्वयं करने के बारे में बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रेल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है ब्रेल से क्या समझते हैं? जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो इसका भी उत्तर हो गया। अब आगे है, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसमें लगा कि आपने ईमानदारी का पालन किया था? उस घटना के बारे में लिखिए। तब छात्र के साथ जो भी घटनाएं होंगी वो अपने बारे में लिखेंगे। प्रश्न तीसरा है, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखिए। तो ठीक है, आगे लिखते हैं पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य। तो उत्तर 3। पहला है वाक्य, पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तीसरा, जल को दूषित नहीं करना चाहिए। चौथा, प्लास्टिक का कम से कम
उपयोग करना चाहिए। और 5वां, वायु प्रदूषण को कम करने के हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हो गए, पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं। आगे है, उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय में कामों में सहयोग देते हैं। विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं और ये भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे स्कूल के कामों में कौन कौन सहयोग देता है? विद्यालय के कामों में पहला है रसोइया, रसोइया हमारे लिए क्या करती है? हमारे लिए पौष्टिक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। और सफाई कर्मी भी होते हैं ना, विद्यालय में आते हैं। तो सफाई कर्मी से हमारे स्कूल स्वच्छ और सुंदर रहता है, रखते हैं। स्कूल को, हमारे स्कूल को स्वच्छ और सुंदर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पाठ के सभी कार्य पूरे हो गए। इसमें 5वां है, अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे? तो आप जो करेंगे उसको उत्तर में लिख देंगे। और इसमें कोई और चीज़ महत्वपूर्ण नहीं दी गई है। इसी के साथ ये दूसरा पाठ भी समाप्त हुआ, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।